नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एपिसोड नंबर 6 की, जिसका नाम होता है आफ्टर रेन। एपिसोड की शुरुआत जहाँ यूजी देखता है कि उसके सामने सुकुना बैठा है और वो देखता है कि शायद वो नर्क में है और वो सुकुना पर एक स्कल फेंक मारता है और सुकुना को मारने पहुंच जाता है, लेकिन सुकुना एक लात में उसे नीचे गिरा देता है और यूजी पर बैठ जाता है और बताता है कि ये एक उसका इनेट डोमेन है और अगर यूजी सुकुना की एक डील मान ले तो वो उसका हार्ट उसको वापस दे देगा, जिसमें पहली शर्त यह है कि 1 मिनट के लिए उसको सुकुना को अपना शरीर देना होगा जब भी वो चाहे, और दूसरी ये कि उसे पहली बात भूलनी होगी। यूजी को सुकुना की बात पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि वो किसी को भी 1 मिनट में मार सकता है, जिस पर सुकुना कहता है कि ठीक है, वो किसी को नहीं मारेगा और ना किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि ये एक पैक्ट है, मतलब बाइंडिंग वो, और जो बाइंडिंग वो पहले तोड़ता है उसे पनिश किया जाता है और सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना भी करना पड़ सकता है। बाइंडिंग वो बना क्योंकि यूजी बिना सुकुना की परमिशन के उसकी पावर को यूज कर रहा था और बाइंडिंग वो में हमेशा दोनों लोगों का फायदा होना चाहिए। यूजी सुकुना की बात पर यकीन नहीं करता और उसे एक पंच मार देता है, कहते हुए कि उसकी वो बात नहीं मानने वाला, जिस पर सुकुना कहता है कि ठीक है, जो हम में से जीतेगा उसकी कंडीशन मानी जाएगी। यूजी जिस पर तैयार हो जाता है, लेकिन सुकुना एक झटके में यूजी का सर काट देता है। इधर गोजो अभी इरिटेट होता है यूजी को खोने पर और इजिची को बताता है कि टीचर होना उसका स्टाइल नहीं है, वो स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। जुजुत्सु कम्युनिटी में ऐसे कई एल्डर्स हैं जो बेकार हैं, अगर वो जाएंगे तो उनकी जगह कोई दूसरा आएगा, इसलिए वो जुजुत्सु वर्ल्ड को बदलना चाहता है। इसलिए वो मेगुमी, यूजी, नोबारा जैसे स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग और काबिल बनाना चाहता है ताकि वो कल के लीडर्स बन सके। यूटा 2nd ईयर स्टूडेंट और हाकारी 3rd ईयर स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गोजो के लेवल तक पहुंच सकते हैं और यूजी भी उनमें से एक था। सोको अभी तैयार होती है यूजी की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए, लेकिन यूजी सडनली उठ जाता है और देखता है कि वो अभी नंग अवस्था में है। गोजो यूजी को देख काफी खुश होता है। अभी सोको और गोजो साथ में होते हैं और दोनों बात करते हैं। सोको कहती है कि उसे अब रिपोर्ट चेंज करनी पड़ेगी, जिस पर गोजो कहता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है और उसे अभी यूजी के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि वो वापस आ गया है। वो सीधा उसे गुडविल इवेंट में लेकर जाएगा और तब तक वो यूजी को स्ट्रॉन्ग भी बना देगा। अभी रेस्टोरेंट में सुगुरु गेटो कहता है कि अगर तुम सब कर्स्ड स्पिरिट गोजो को मारोगे तब भी वो सरवाइव कर लेगा, इसलिए उन्हें गोजो को मारना नहीं बल्कि उसे कैद करने पे ध्यान लगाना है। गेटो बताता है कि इसमें स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट प्रिजन रेलम उनके काम आएगा। ये सुन जोगो काफी एक्साइटेड हो जाता है। वहाँ खड़ा एक वेटर समझ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और तब तक वो वहाँ से भाग जाता है। मैनेजर अभी खुद गेटो के पास आकर ऑर्डर लेने लगता है, लेकिन जोगो के एक्साइटमेंट की वजह से वहाँ आग लग जाती है और आग की चपेट में मैनेजर भी आ जाता है और अब धीरे धीरे रेस्टोरेंट के सारे लोग जलकर मर जाते हैं और जोगो कहता है कि गेटो उसे प्रिजन रेलम दे दे और बदले में वो गोजो को मार देगा। अभी मेगुमी ताडासी की मोम को ताडासी का नाम टैग देता है जो उसने डिटेंशन जोन से भागते वक्त ले लिया था और कहता है कि वो सिर्फ यही कर सका और अभी अपने साथ ही स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेता है ट्रेनिंग के लिए। इधर गोजो यूजी को ट्रेन करता है जिससे वो अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सके। गोजो अपने सामने रखी 2 में से एक कैन को उड़ा देता है और एक को स्क्वीज कर देता है और बताता है कि उसने पहली कैन को कर्स्ड एनर्जी से और दूसरी कैन को कर्स्ड टेक्निक से स्क्वीज किया। गोजो यूजी को एक्सप्लेन करता है कि कर्स्ड एनर्जी बिजली जैसी होती है जिसका हम सीधा यूज नहीं कर सकते और कर्स्ड टेक्निक इलेक्ट्रिसिटी के समान जैसी जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। यूजी खुश होता है कि मतलब वो कर्स्ड टेक्निक सीखने वाला है, जिस पर गोजो कहता है कि कर्स्ड टेक्निक एक नेचुरल टैलेंट है जो नॉर्मल शिकिगामी और डोमेन बनाने के अलावा कर्स्ड टेक्निक बर्थ बोर्न आती है। ये सुन यूजी नाखुश हो जाता है क्योंकि वो कर्स्ड टेक्निक यूज करना चाहता था। गोजो कहता है लेकिन यूजी अपनी फाइटिंग स्टाइल को कर्स्ड एनर्जी के साथ यूज कर सकता है और कर्स्ड एनर्जी खराब इमोशन से आती है। इस पर यूजी सोचता है, इसलिए मेगुमी हर समय चिढ़ा रहता है और इस तरफ मेगुमी फील करता है कि कोई उसकी बुराई कर रहा है। गोजो कहता है कि सोर्सरर को उसके नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि वो कर्स्ड एनर्जी को वेस्ट ना करे। इसलिए गोजो यूजी को ट्रेन करने के लिए काफी मूवीज देखने को कहता है और एक प्रिंसिपल की डॉल भी उसे देता है और कहता है ये सारी मूवीज डिफरेंट इमोशंस की है, तो यूजी को एक बैलेंस इमोशन बनाए रखना है, नहीं तो डॉल यूजी को पंच करेगी। अभी स्कूल में सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। मेगुमी माकी से पूछता है कि वो अपने कर्स टूल कहाँ रखती है, जिस पर वो बताती है कि वो पांडा की हेल्प से
इन्हें रखती है। पांडा भी बताता है कि कुछ कर्स्ड स्पिरिट होती है जो सोर्सरर के साथ रहती है, उसके कर्स्ड टूल को कैरी करती है, जिस पर माकी कहती है कि मेगुमी अभी ये नहीं कर पाएगा। मेगुमी अभी सुकुना की बात को याद करता है जब सुकुना उससे क्वेश्चन करता है कि वो क्यों भाग गया था। मेगुमी खुद से कहता है कि शायद वो स्पेशल ग्रेड कर्स्ट को हरा सकता है, मतलब वो ये सब कर सकता है। मीनवाइल यूजी का ध्यान मूवीज से कोल्ड ड्रिंक पर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे पंच लगता है। गोजो कहता है कि उसे फोकस बनाए रखने की जरूरत है और यूजी से पूछता है कि क्या उसने सुकुना से कोई डील की थी, जिस पर यूजी कहता है कि उसे याद नहीं। फिर गोजो प्रिंसिपल से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। रास्ते में गोजो को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, तो वो इजिची को वहां से जाने को कहता है और बीच रास्ते में उतर जाता है। तभी वह जोगो आ जाता है और गोजो से पूछता है कि वो कौन है, और यही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।